हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि मलेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड किया इंडियंस को। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि वीज़ा फ्री ट्रैवल टू मलेशिया फॉर इंडियंस फ्रॉम दिसंबर 1। अब ये जो न्यूज़ आई है, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कंट्रीज यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर रही है इंडियंस को। और इससे आप ये भी समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि आपको सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए इंडिया का, ठीक है, जिसके बाद आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट जाके मलेशिया में आप जाके घूम सकते हो। और इससे पहले भी और भी कंट्रीज़ ने यहाँ पे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की थी। और इसके बाद हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और रीजंस भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है उन कंट्रीज़ को यहाँ पे इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देने पर भी। और साथ ही साथ पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में भी हम जानेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने श्रीलंका और थाईलैंड ने जो यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की थी इंडियंस को, इसके बारे में अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख लेना। और इसी के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला कि मलेशिया भी उस लिस्ट में ज्वाइन हो गया है जहाँ पे इन्होंने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड किया। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है कि सौरिया पंडुआना एक यहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो फूल की स्पीशी है। ये आपको बताना है कि अभी रिसेंटली फाउंड हुई है, तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसको फाउंड किया गया है। तो इसके चार ऑप्शन है: मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर देना और वीडियो के एंड में, वरना हम अच्छे से इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मलेशिया ने सिर्फ इंडियंस को ही वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड किया। मलेशिया ने यहाँ पे चाइनीज़ और इंडियंस दोनों को ही यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की है। और ये जो न्यूज़ है यहाँ पे मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम ने यहाँ पे अनाउंस की थी, जहाँ उन्होंने बताया था कि 30 डेज फ्री वीज़ा एंट्री यहाँ पे इनको मिलेगी, चाइनीज़ और इंडियंस को। और जो ये स्कीम है यहाँ पे 1 दिसंबर से शुरू हुई है, तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक ही है ये स्कीम। और आपको ये पता होगा कि मलेशिया में इंडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और इस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे मलेशिया ने ये स्टेप उठाया है। और अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे मलेशिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 30 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक इन्होंने साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में करवाया था, जहाँ जिसकी वजह से हमें देखने को मिला था, यहाँ पे आप नंबर्स भी देख सकते हो। जैसे 2022 में जब इंडियन टूरिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो मलेशिया में 3 लाख के अराउंड इंडियन टूरिस्ट गए थे। पर वही नंबर फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने के बाद यहाँ पे 1,64,000 इंडियन टूरिस्ट मलेशिया घूमने गए थे। और यहाँ पे मलेशिया का टारगेट भी है कि वो 16 मिलियन इंडियन टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करे मलेशिया में। और जिसकी वजह से ये जो नंबर है हमें बहुत बड़ा दिखने देखने को मिला था, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि पिछले साल अराउंड 3 लाख की गए थे, पर यहाँ पे पहले ही क्वार्टर में, ठीक है, आप 1,64,000 इंडियंस ऑलरेडी ही जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है यहाँ पे मलेशियन टूरिज्म को भी। और जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि इसी 16.1 मिलियन को यहाँ पे अचीव करने के लिए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मलेशिया ने रोड शो भी करवाया भी रिसेंटली, यहाँ पे अगस्त 2023 में। इन्होंने जितनी भी टायर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे रोड शो करवाया, जिसमें अमृतसर, लखनऊ, नागपुर, पुणे, गोवा, कोची, ये सब सिटीज़ आती है। और इस पर्टिकुलर सेशंस में, ठीक है, यहाँ पे 45 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी, जिसमें होटल्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, फिर टूरिज्म प्रोडक्ट ओनर्स हो गए, या फिर जो वीज़ा कंसल्टेंट्स है, ठीक है, जो मलेशिया का वीज़ा प्रोवाइड कराते थे, वो भी हो गए। तो ये अगस्त की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब और यहाँ पे आ गए थे लोग, और यहाँ पे इन्होंने ये प्रोवाइड किया था, ये पर्टिकुलर सेशन यहाँ पे दिया था और अपना ये प्रमोट किया था टूरिज्म, जहाँ पे वेडिंग्स में प्रमोट किया था, फिल्मिंग इंडस्ट्री में प्रमोट किया है, शॉपिंग के टाइम पे यहाँ पे आप देखते हो कि बैनर्स वगैरह ये सब लगते हैं, तो उसमें यहाँ पे प्रमोट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशंस में मलेशियन बेस्ड एयरलाइन भी शामिल थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे, और साथ ही उनके जो टूरिज्म बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं मलेशिया के, वो भी इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज उन्होंने ही करवाया था। तो जिसके बाद यहाँ पे देखने को मिला था कि जो मैंने आपको बताया कि 164, ठीक है, 1,64,000 इंडियंस ऑलरेडी जा चुके हैं, और अभी इनका बूस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब और ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे जा रहे हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर दिया इन्होंने दिसंबर में, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो 164, हो सकता है कि इतने ही नंबर ऑफ इंडियंस सिर्फ एक ही महीने में जा पाए, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर के है। पर हो सकता है कि इतने ही इंडियंस ऑलरेडी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मंथ में हमें जाने के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको वीज़ा खरीदना नहीं पड़ता है, आपके पैसे भी बचते हैं उस चीज़ के। फिर साथ ही साथ क्योंकि ऑलरेडी इंडियंस जा रहे थे मलेशिया, और अब वो और भी ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे आपको जाते हुए दिखेंगे। नाउ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न, पर अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न की।
तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रीलंका और थाईलैंड ने ऑलरेडी यहाँ पे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की थी। श्रीलंका में आप 31 मार्च तक वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो, और वहीं पे ही थाईलैंड में आप 10 मई तक यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। और थाईलैंड में आप 30 डे का स्टे कर सकते हो, मतलब अगर आप एक बार में वहाँ जा रहे हो तो 30 दिन वहाँ पे रुक सकते हो। तो वो टूरिस्ट के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा एक स्टेप है, वहाँ पे उन्होंने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई है। और वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो अभी तक, क्योंकि थाईलैंड का 10 नवंबर से ही शुरू हुआ है, तो अभी उनके रिलेटेड कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पर वहीं पे श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे हमें रिकॉर्ड सामने देखने को मिला है कि 26% का हाइक वहाँ पे हुआ है, ठीक है, टूरिज्म में इंडिया की तरफ से। तो आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हो कि क्यों अब दूसरी कंट्रीज यहाँ पे इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रही है। एक तो मलेशिया का पहला रीज़न वही है कि वो खुद की तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, उनका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। फिर दूसरा कि उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री इसलिए भी दी है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ ने यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री दी है, उसकी वजह से उनका टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और आपको पता ही है कि श्रीलंका की अभी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उनको टूरिज़्म से ही यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, और वहाँ पे टूरिज़्म है भी। तो इसलिए इंडियंस वहाँ पे जाना भी पसंद करते हैं। और वही सेम तरीके से यहाँ पे मलेशिया में भी इंडियंस अच्छे वहाँ पे अच्छे नंबर्स में वहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्रीज हो गई है, तो आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा इंडियंस जाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हाइक यहाँ पे मलेशिया को देखने को मिलेगा टूरिज्म इंडस्ट्री में। नाउ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता होगा कि एक इंडेक्स निकलता है, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और आपको पता होना चाहिए कि हेनले एंड पार्टनर्स ये इंडेक्स निकालती है। अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ पे रैंकिंग निकलती है। तो यहाँ पे इंडिया की जो अभी प्रेजेंट रैंक है वो 83rd रैंक पे है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछला वीडियो जो अभी आपको दिखाया वहाँ पे इंडिया की रैंक 86th थी। और अभी जस्ट एक और कंट्री ने यहाँ पे इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की थी, थाईलैंड ने, तो उसके बाद हमारी रैंक 83rd पे आ गई है। और अभी यहाँ पे मलेशिया ने क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि हमारी रैंक थोड़ी और यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। अब भले वो 1 महीने के लिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ईयर वाइज नहीं निकालता है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो अपना बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और यहाँ पे जो आपको 58 दिख रहा है, यहाँ पे बहुत जल्दी 59 हो जाएगा। और जो ये वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस आपको दिख रही है, ठीक है, 58, इसका मतलब सिंपली वही है कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें 58 यहाँ पे कंट्रीज दिख रही है। और इसी पर्टिकुलर चीज़ में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपको ग्लोबल रैंकिंग दिखाऊं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो अभी करंट में कंट्री है वो है सिंगापुर, ठीक है। पहले जापान थी, पर अभी प्रेजेंट में है सिंगापुर, जो 193 कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है वीज़ा फ्री। और वहीं पे दूसरे पे है जापान, ठीक है। तो इसी लिस्ट में अभी हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ हमें नजर आएगा। ना वापस आते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि सरोया पंडुआना एक प्लांट स्पीशीज है, कौन से इंडियन स्टेट में यहाँ पे फाउंड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम इन मणिपुर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये फाउंड हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहीं पे हम कुछ इसके फैक्ट्स अगर हम जान ले, तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसको IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने यहाँ पे रेड लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। तो आपको इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर मणिपुर में फाउंड हुई है। फिर उसके बाद किसके थ्रू ये पे फाउंड हुई है, तो यहाँ पे एक सर्वे कराया गया था जिसका नाम था रैपिड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ये फाउंड हुई, हमें पता चला है। और ये लोंगको फॉरेस्ट ऑफ डेर्लिंग विलेज में यहाँ पे कराया गया था, ठीक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्पीशीज़ हम देख रहे हैं ज़्यादातर भूटान और साउथ ईस्टर्न तिब्बत में पाई जाती है। ये जब मैच्योर हो जाती है तो वाइट से पिंक कलर बदल लेती है, ठीक है। अपने जो इनके फ्लावर के आप पेटल्स दिख रहे हैं ना, वो वाइट से पिंक हो जाते हैं। और फिर दूसरा चीज़, लास्ट चीज़ आपका ये है कि ये वेटरनरी मेडिसिन की तरह यूज़ होती है, मतलब जो आप एनिमल्स के लिए मेडिसिन बनाते हो उसमें यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।